ठीक है। गुड नाइट गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड नाइट वैसे यूजुअली लाइक बाद में बोला जाता है, बट वीडियो इतनी लेट बन रही है। बट हाँ, जैसे कि मैंने डिस्कस कर रहा था ना मैं कि भाई जो डेली एनालिसिस वाली वीडियो डिस्कस कर रहा था कि मैं मेरे को जापान में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है। मैं देखना चाहूंगा एक बार चल क्या रहा है जापान में एकदम से। मैंने जैसे बताया था उन्होंने अपने इंक्रीज किया है, ठीक है, मैं समझ गया। और उसके जैसे डाउनफॉल भी आई है, लेकिन जापान का मार्केट मैंने कभी ढंग से मतलब समझा नहीं, या कभी सर्च नहीं किया, कभी ध्यान नहीं लगाया मैंने कि एक्चुअली में है क्या क्या, कौन कौन सी कंपनीज है, कैसे रिएक्ट करती है मार्केट, या जापान की मार्केट ने पिछले कुछ सालों में किया क्या। तो हम आ जाते हैं जापान के डेली टाइम फ्रेम पे। जापान की मार्केट ने हिट किया था एक ऑल टाइम हाई ऑन फ्राइडे 12, जो कि है सॉरी 12 जुलाई 2024, ठीक है। ऑल टाइम हाई ऑफ 43,200, ऑलमोस्ट 400 के आसपास, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। अब हम उससे कंसिडर करें कि कब से मार्केट कितनी गिर चुकी है। फ्राइडे 12, इट्स आज के दिन तक अगर हम हिसाब लगा लें तो 25% मार्केट गिर चुकी है। अगर हम बैंक निफ्टी को इससे कंपेयर करेंगे, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ कि 25% मार्केट गिरना कितनी बड़ी चीज होती है। मतलब ऑफ कोर्स आप सब समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज होती है, लेकिन हम समझते हैं कि बैंक निफ्टी अगर 25% गिरता है तो हम कहाँ बैठे होंगे। सब कुछ रिमूव ड्राइंग्स। एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं खुद भी समझ रहा हूँ, मैंने सोचा आपको भी समझाते हैं। ठीक है, वैसे गिरी है मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से, जैसे कि हम देख सकते हैं। लेकिन हम आते हैं 25% पे, क्योंकि थोड़ा सा फर्क दिखेगा। यहाँ से ऑल टाइम हाई से 25% गिरना इज समवेयर अराउंड हेयर, ठीक है। हाँ, 25% अब हम पहुंच गए, ऑलमोस्ट लाइक बिट। तो अगर हम इसको हिसाब लगाएं तो ये आ जाएगा 39,963, ऑलमोस्ट 30,900 का अज्यूम करके चलते हैं। और 30,900 का है ये 2023 में जब मार्केट वापस आई थी, और 2021 का हाई, 2021 मतलब आज से 3 साल पुराना हाई। और 2023 में मार्च में जब ये यहाँ पे वापस आया था सपोर्ट के लिए। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, मतलब मान लीजिए 2021 का है जो हमारी मार्केट ने कभी से लेके कभी तक कभी किया था, 2021 में हाई मारा था हमारे 25% करंट डाउन का। अगर हम यही चीज निफ्टी में देखें, निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि निफ्टी बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। निफ्टी में चलते हैं एक बार 25% समझना कि 25% जो इसके निके में कितने दिन में गिरी है, ऑलमोस्ट जो एक महीने में मार्केट गिरी है। एक्चुअली ज्यादा ही गिरी है, मैंने ढंग से डाला भी नहीं। ओके, लेट्स ट्राई अगेन। ऑलमोस्ट 27%, ठीक है। अब हम निफ्टी में 27% के हिसाब से देखेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे गिरी है निफ्टी, क्योंकि निफ्टी काफी बुलिश था काफी टाइम से। हम 27% के आसपास से देखेंगे। हमारे ये है टॉप 23, 24, 80 के आसपास का टॉप है। अब जाएंगे 27%, ठीक है। तो 27% का अगर हम मतलब समझे, 2022 दिसंबर में जो इसने हाई मारा था, वो है हमारा, मतलब निफ्टी की जो भी हिस्ट्री थी, अगर हम ये समझे, तो 2022-23 में जो इसने हाई मारा था वो है हमारा 27%। ओके, वीडियो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है, हम कंटिन्यूअस रखते हैं निकी समझने में। ठीक है, हमने जो समझा। ठीक है, हमने जो समझा कि पिछले ऑलमोस्ट महीने भर के अंदर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 27% नीचे ही गिर चुकी है। एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कम से कम ही नहीं तो कम से कल यहाँ तक गिरेगी। मैं देखना चाहूंगा सुबह जब आप उठेंगे ना, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और ये चीज भी चेक कर सकते हैं कि निकई कहाँ पहुंचा। मैं इस चीज को ध्यान में रहूंगा। अब जैसे कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, जो हम स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, इनको आप जानते हैं, जो जापान में काफी पावर होल्ड करते हैं, हम उनको भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसकी मंथली टाइम फ्रेम में जाएंगे, क्योंकि मेरे को देखना है कि ये कहाँ तक पहुंची। ओके, एक इंटरेस्टिंग दिख रही है। ओके, हाँ, जापान की स्टोरी अलग ही है, क्योंकि जापान में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, 0% थी ऑलमोस्ट। अगर हम आते हैं तो ये जो इसने हाई मारा है, ये इसने ऑल टाइम हाई तोड़ा है February 90 का।
मतलब 1 फरवरी 1990 का। और यहाँ भी जैसे अगर इतना ऑल टाइम हाई मतलब 1990 मतलब 20 साल, 30 साल, 35 साल, ऑलमोस्ट 35 साल, 34 ईयर्स का ऑल टाइम हाई तोड़ा था। और तो भी नहीं कि कोई ऐसी इनको स्ट्रॉन्ग पावर दिख रही हो कि ओके यहाँ से तो मार्केट अब बुलिश हो ही जाएगी, इतना पुराना ऑल टाइम हाई तोड़ा। उससे पहले के हाथ थोड़ा सा दिख रहा था ना कि वहां तक जाते जाते थोड़ा मोमेंटम है, लेकिन उसके बाद मोमेंटम रहा नहीं, हम जितना देख सकते हैं। ओके, इसका डेटा काफी पुराना 1950s तक का डेटा है हमारे पास। ठीक है, जापान इज अ गुड, यूज्ड टू बी अ सुपर पावर, बट आज उसकी हालत ऐसी है। मतलब जो इसने 1990s में हाई मारा था, वो हाई अब जाके टूटा, और अब ये वापस यहाँ पहुंच चुकी है उस लेवल पे, 31,200, जो इसने कभी, जो ये टच कर चुकी थी एक टाइम पे मार्केट 3188 में, उससे 2 साल पहले जो लेवल टच कर चुकी थी, अब ये वहां पर है। 2017 उसमें तो ये तब का लेवल दे रखा है इसने, दो 6587, जो ये लेवल टच हो चुका था 82 में। तो मतलब जापान का तो ये अलग ही है। अब इसको कोई कप एंड हैंडल बना दो तो यहाँ से तो फिर सीधा 1 लाख ऊपर का आएगा। तो हम कप एंड हैंडल समझ ले कि जी मंथली टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो गया। तो ये तो जोक्स असाइड, हमने क्या समझा कि जापान की मार्केट ने पिछले 30 साल में, अगर हम ऑल टाइम हाई से भी कंसिडर करें, नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए हैं, और वो भी इतना गिर कर। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ बड़े स्टॉक्स पे, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में, मैंने खुद नहीं देखा है, लेकिन हाँ अब हम समझेंगे। सबसे पहले अगर हम कार स्टॉक्स में आए, क्योंकि ऑफ कोर्स कार, हम जापान का अगर कुछ दिमाग में आता है तो कार्स आती है, जो हम इंडियंस आज डेली कम्यूटर्स यूज करते हैं। हम आएंगे सीधा डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि टोयोटा इंडिया में अच्छा कर रहा है। वी कैन एक्सपेक्ट कि मे बी, चलो इंडेक्स ग्रो किया नहीं किया, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर टोयोटा इंडेक्स का पार्ट होगा। ठीक है, हम जानना चाहेंगे कि टोयोटा ने किया क्या। वैसे इसका यूएस में भी है, हम एक बार यूएस भी स्टडी करेंगे जल्दी से, बट क्योंकि हम जापान फोकस में है तो जापान में ही रहेंगे बेटा। टोयोटा फॉल्ड अराउंड 14%, और अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम उसको जल्दी से मेजर करें, इंटरेस्टिंग चीज है ना, ये कभी समझ नहीं पाते हम। क्यूरियोसिटी, 43%। यहाँ पे फॉर्च्यूनर और इनोवा ऐसे धड़ल्ले से बिक रही है। और यूएस में, यूएस में भी टोयोटा अच्छी चल रही है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस टोयोटा को यूज करती है रिलायबिलिटी के लिए, और ये पिछले ऑलमोस्ट 133 डेज में जो इसने ऑल टाइम हाई मारा था 3867 समथिंग का, वहां से ये गिर चुकी है 43%। मतलब हम सोचते हैं कि 43% स्टॉक गिर गया, हम कभी इमेजिन नहीं कर पाते, हम एक बार समझते हैं 43% का मतलब क्या हुआ। मंथली टाइम फ्रेम पे आता है सीधा। ठीक है, 1984 से टोयोटा का अवेलेबल है, और ये वन, सॉरी, हम ये जापानीज येन में चल रहे हैं, हम इसको ना आईएनआर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमको इंडियन रुपीस में समझ आए। ठीक है, अच्छा आईएनआर में करने का फायदा नहीं, क्योंकि आईएनआर ये ड्रॉप भी तो हुआ था। ओके, माय बैड गाइस, थोड़ा सा हम थोड़ा गलत ही चलेंगे, जेपी वाइफ नहीं चलता। उनकी करेंसी के रिलेटिव हम करेंगे, क्योंकि फिर करेंसी का जो डिफरेंस आता है वो भी आ जाता है, वो हम नहीं समझ पाएंगे, इतना एडवांस नहीं है अभी हम। तो रिगार्डलेस, हमने जो समझा मंथली टाइम फ्रेम पे 43% मार्केट गिर चुकी है टोयोटा। मान लीजिए हम टोयोटा को कंपेयर करते हैं कि भाई टोयोटा इज लाइक, लेट्स से टोयोटा इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर, तो हम मारुति सुजुकी का स्टॉक ले लेते हैं इंडिया में। सबसे बढ़िया कंपैरिजन मारुति सुजुकी रहेगा, क्योंकि टोयोटा और मारुति सुजुकी कोलैबोरेशन में भी है। प्लस एक सेकंड, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, मेरे को कुछ करना है, मैं आपको वीडियो पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम वापस आ चुके हैं। ठीक है, हम कर रहे थे कि टोयोटा, जैसे कि टोयोटा को हम मारुति सुजुकी से कंपेयर करेंगे, क्योंकि टोयोटा फॉर अस इज लाइक जापान का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोटिव कार स्टॉक। तो हम उसको सुजुकी से कंपेयर करेंगे, दोनों गाड़ियां ही बेचते हैं। हालांकि टोयोटा काफी चीजों में इन्वॉल्व है, लेकिन हाँ, सुजुकी की सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं, और वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक्स कह सकते हैं आप इंडियन कार मार्केट में। अब 43% गिरना हम अगर सुजुकी पे डालें,
ऑल टाइम हाई इसने 12 अगस्त को डाला था। मैं बैड 12 अगस्त नहीं होगा, जुलाई, हाँ 29 जुलाई को। 12 अगस्त तो आई भी नहीं। ठीक है, 13,543, ओके। अब हम इससे हम जाएंगे 43% नाउ। 18%, 20%, 24%, 20%, 38%। ओके, हम आ चुके हैं यहाँ पे। यप, ठीक है, 43%। 43% ऑलमोस्ट हमारा लेवल हो गया, जो इसने ऑल टाइम हाई एक टाइम पे, मतलब 43% मतलब 5,000, सॉरी, 7,068, 7,608, माई बैड, माई बैड। 7,608 is when Maruti touched this, 2017, जुलाई में, 31 जुलाई के आसपास 2017 इज when Maruti touched this। तो आज से हम मैथ्स लगाए तो 9 साल पुराना इसका हाई था, 7,608। ये मारुति ने लूज लूज कर दे, मान लीजिए 2017 के लेवल्स पे पहुंच जाए ऑलमोस्ट कुछ महीने के अंदर, 2 महीने, तो इसने 9 साल में जो रगड़ के इतना ऊपर पहुंचा है, ये लूज कर दे। अब हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। अब हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, आ जाइए। अब हम होंडा भी सर्च कर सकते हैं एक बार। हाँ, टोयोटा यूएस में देखते हैं, टोयोटा यूएस का क्या चलता है, क्योंकि हर मेजर एक टोयोटा, लाइक, मतलब हर मेजर ब्रांड है वर्ल्ड में। अच्छा, टोयोटा यूएस का थोड़ा सा अलग हिसाब है, ये भी डाउनफॉल हुआ है, बट इतना नहीं है, इतना ड्रास्टिक नहीं है जितना हमने जापान के टोयोटा में देखा था। 37% ड्रास्टिक कहाँ से नहीं है, पूरे ड्रास्टिक है। 43% और 37% के बीच में कोई डिफरेंस नहीं ज्यादा, बट हाँ, ओके। मतलब जो काम हमारे जापानीज मार्केट में हो रहा है, वो चीज अमेरिकन मार्केट्स में भी फॉलो कर रही है। पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन हाँ, आज की फॉल थोड़ी सी कम है कंपेरेटिवली, मतलब फॉल कम ड्रास्टिक है, लेकिन अच्छा, हम है देख तो भी तो मंथली में रहे हैं। हाँ, ये है ना। हाँ, डेली ये फॉल्स है। ठीक है, टोयोटा के अलावा अब हम जाएंगे होंडा में। जब अब सारा जापानीज मार्केट में देखेंगे, और हमें देखना है जापानीज मार्केट का होंडा। होंडा इज ओके, 17.77%। टोयोटा कितना गिरा था उस दिन? टोयोटा, टोयोटा 17.77%, ओके, 13.68 मीन्स होंडा टोयोटा से ज्यादा गिरा। अब होंडा का स्टॉक इंडिया में लिस्टेड तो नहीं है, लेकिन हम अगर होंडा को अगर हम किसी चीज से कंपेयर कर सकते हैं इंडिया में, क्योंकि वो सेडान्स बनाती है, मे बी लेट्स अज्यूम टाटा मोटर्स, मे बी, क्योंकि अगेन इंडियन ब्रांड इतने ज्यादा नहीं है, हम एक टाटा मोटर्स से कंपेयर कर सकते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक इस 36%, छोटा सा कंपैरिजन और फटाफट हम जाएंगे। होंडा इंडिया पावर करके कुछ है, मैं देखना चाहता हूँ कि कुछ फर्क पड़ेगा उससे, क्योंकि जो जापान में हो रहा है। ओके, होंडा इंडिया पावर एक अलग ही हाई मार रहा है, बताइए। मतलब इंडिया में मार्केट फ्लरिश कर रही है, मतलब होम कंट्री में मार्केट डेड हो रही है। चलिए, आ जाइए, हम देखते हैं टाटा मोटर्स को। हमने कितना गैप देखा है? 36% का। तो लेट्स अज्यूम टाटा मोटर्स अगर 36% गिरता है, तो उसका क्या मतलब होगा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। यहाँ पे इसने 1,180 का, उससे काफी नीचे आ चुका है, जैसे हम देख सकते हैं आज के दिन भी, लेकिन 13% आया। अब हम देखते हैं 36% वुड बी समवेयर अराउंड हियर। ठीक है, नॉट बैड, नॉट बैड। तो 36% इज अराउंड 748, जो इसने ऑल टाइम हाई टच किया है दिसंबर 23 में, 2023 के दिसंबर में, और डेट होगी ऑलमोस्ट 21 दिसंबर के आसपास। उससे पहले कभी इतना ऊंचा नहीं गया था।
ठीक है, अब हम टोयोटा के बाद होंडा के बाद जाते हैं। और कोई ब्रांड आपको दिमाग में है? कावासाकी। कावासाकी वैसे तो काफी कुछ करता है। हम्म लेकिन जो मेन है, कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज है। मतलब अगेन, जापानीज ब्रांड काफी कुछ चीजों में है। आज हम देखें 15% डाउन है कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज। और अब अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें, हम कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज को डालेंगे किसमें? क्योंकि बाइक्स एंड वो सब तो बनाते हैं, बट अगेन दे बिल्ड शिप एंड एवरीथिंग। बट क्योंकि हम कावासाकी को बाइक से ही जानते हैं, तो हम इसको किसी बजाज बजाज से कंपेयर कर सकते हैं। इसका टोटल फॉल है 40%। हम आते हैं, इसको बजाज से ही कर लेते हैं, भाई बजाज। बजाज ऑटो। ओके। 40% अगर हम उसके ऑल टाइम, अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, इसमें इतनी डाउन? ओके, इंटरेस्टिंग। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि सिर्फ इतनी कम डाउनफॉल आएगी इसमें। और ये सपोर्ट पर ही है, और सपोर्ट से इसने वापस भी गया है ये ऊपर, जितना देख सकते हैं। तो ऑटो सेक्टर इज डूइंग गुड, एटलीस्ट बजाज इज डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, क्योंकि ये इतना नहीं गिरा। 40% ऑल टाइम हाई से देखते हैं, व्हाट वुड दैट लुक लाइक। बजाज ऑटो सेक्टर वैसे भी काफी ज्यादा भागा है पिछले कुछ टाइम में, लेकिन हाँ, आ जाइए। दैट वुड बी अराउंड दिसंबर 23 का, 1 दिसंबर 23 का। एंड ओके, हाँ, जो दिसंबर 21 में जो उसने हाई मारा था, उतना गिर जाए मान लीजिए, तो कितना डेथ, मतलब ये इसकी ओवरऑल हिस्ट्री चल रही है डेली टाइम फ्रेम पे, और जो इसने रिसेंटली कवर किया वो गिर जाए। अब आते हैं टोयोटा हो गया, कावासाकी हो गया, होंडा भी हो गया। अगर कुछ बैंक में जाए तो सॉफ्ट बैंक एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, लेकिन अगर हम इसको काफी बड़ा है कंपेरेटिवली, तो अगर ओके, ओके, हम इसको सीधा एचडीएफसी से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा भी यूनिट है। प्लस मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ बैंक्स के बारे में, जापान के क्या कौन कौन है। लेट्स गो। 46%, मतलब बहुत इतनी ड्रास्टिक है। 46%, 40%, मतलब जापान की हिस्ट्री में जितनी भी वेल्थ क्रिएट हुई है, हम अज्यूम करें कि आधी वेल्थ उसकी गायब हो चुकी है। मतलब जापान ने कितनी मेहनत करी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, और 2024 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए 70+ ईयर्स के आसपास हो गए हैं। और जापान ने 70 साल की मेहनत पिछले कुछ महीनों में, 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर उड़ा दी। मतलब आधी मेहनत, 70 ईयर्स की मेहनत कुछ महीनों में। ओके, जस्ट आई डोंट नो, इंटरेस्टिंग। मतलब सोचो, इंडिया में ऐसा होता, लोग तो महामारी हो जाए, भुखमरी हो जाए, सब मर जाए, ये वाला हिसाब बन जाएगा। आ जाओ, चलो। सॉफ्ट बैंक को हम सीधा डालेंगे एचडीएफसी से, 46% के साथ डाउनफॉल। आ जाए HDFC। ठीक है, एचडीएफसी इज नॉट डूइंग दैट गुड, क्योंकि स्ट्रगल कर रहा है। बट हाँ, आज फॉल के हिसाब से ये भी गिरा है। ऑल टाइम हाई से 46% नीचे आते हैं। तो मान लो एचडीएफसी उतना गिर जाए जितना ये, जो इसने हाई एक टाइम पे कभी मारा था 2017 में अक्टूबर में। मतलब जस्ट ओके। अब हम आते हैं जापान के और किसी उसमें किसी इंटरेस्टिंग स्टॉक को देखते हैं, जो हमको पता हो। मित्सुबिशी भी देख सकते हैं। लेट्स सी मित्सुबिशी। मित्सुबिशी, अगेन लाइक मित्सुबिशी एंड ये सब ना इतना सारे काम करते हैं कि आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब इतने डाइवर्स हैं ये सारी कंपनीज। बट हाँ, हम मित्सुबिशी को देखते हैं, और कंपेयर करेंगे तो करें किससे हम? लेकिन जैसे टाटा है, वैसे सारी कंपनीज वहाँ पे जापान में भी सेम ही है कि ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में घुसी हुई है। तो हाँ, मित्सुबिशी को अगर हम देखें, 36%। मित्सुबिशी के साथ कैनन चलते हैं, कैनन भी इसमें होगा मेरे ख्याल से। कैनन देखते हैं, ओके। अच्छा,
कैनन वाज लाइक 9% डाउन, उससे ज्यादा डाउन था बट वापस रिकवर हुआ है। कैनन ने जो हेल्थ खोई है दैट्स अराउंड 22%, नॉट बैड कंपेयर टू पीएस, बट निकॉन, ओके निकॉन काफी जगह लाइक लिस्टेड है, मतलब जर्मनी में, जैसे यूएस में भी लिस्टेड होगा, लेकिन चलो हम इसका ही देखेंगे सिर्फ। निकॉन इज इंटरेस्टिंग, हाँ। निकॉन हमारा ऑल टाइम है तो उसने, ओके निकॉन का ऑल टाइम है तो डिफरेंट स्टोरी है। ओके, माय बैड गाइस। मेरे को लगा कि अभी की फॉल कुछ इंटरेस्टिंग होगी, निकॉन का ऑल टाइम हाई अलग है, इसको तो मंथली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो अज्यूम निकॉन जैसा ब्रांड जिसने ऑल टाइम हाई एक टाइम पे मारा था कभी 2007 में, अब तो जो गिरा है उसको हम वो कर भी नहीं सकते, बट अगेन ये चीज ना तुम्हें पता थी ना मुझे पता थी। हम देखते हैं। 71% इज डाउन, ऑल टाइम हाई से निकॉन। एज अ कंपनी चल कैसे रही है कुछ नहीं पता। ओके, आवर फेवरेट, वन ऑफ आवर फेवरेट टेक्नोलॉजिकल ब्रांड सोनी, क्योंकि पर्सनली सोनी ने जो चीजें दी हैं लाइक मूवीज से लेके प्ले स्टेशन और प्ले स्टेशन की गेम्स, लाइक पर्सनली माय फेवरेट। और सोनी दिखता भी है, मतलब सोनी, आर वी श्योर दिस इज द राइट सोनी? जिसने, एक सेकेंड, और कोई सोनी नहीं है? माय बैड गाइस। सोनी इतना बढ़िया कर रहा है और उसके साथ इतना घटिया कर कैसे सकता है? स्पाइडरमैन मूवीज वर हिट, बट सोनी का ऑल टाइम हाई वाज इन 1999, ई कॉम बबल बर्स्ट होने से पहले। और अभी कोशिश करी थी एक फरवरी 2022 में, और अभी एक रिसेंट कोशिश 24 फर्स्ट में। कैसे? क्यों? सोनी इतना बढ़िया तो कर रहा है। नेवरदलेस, अब ये सब देख के मैं क्या बोलूं, ऑल टाइम हाई से तो ज्यादा नीचे नहीं है, बट अगेन ये जो है पैटर्न ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। प्ले स्टेशन कितना बिक रहा है एक बार, सोनी का तो मुझे देखना पड़ेगा, पर्सनली आई लव सोनी। देखना पड़ेगा, एक टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई से 96% डाउन था, और अभी अगर हम देखें तो इट्स लाइक 34%। लगता है कि 34% ही है बस, कंपेयर टू 96, पर 34% कितना होता है? 96% डाउन एज अ ब्रांड। सोनी यूएस में होगा, प्रीटी श्योर सोनी होगा। ओके, यूएस में सोनी की भी सेम हालत है। प्ले स्टेशन इतने बिक रहे हैं, इतनी गेम्स बिक रही है, इतनी मूवीज बिक रही है, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? टीवीज इतने बढ़िया बनाता है सोनी, म्यूजिक सिस्टम्स, हेडफोन्स, मेरे पास सब कुछ है इसका। ओके, इट्स हार्ट ब्रेकिंग टू बी ऑनेस्ट, मतलब ठीक है। और कोई जानते हैं हम? सॉफ्ट बैंक हमने ये सब तो पता था हमको। हम्म। ठीक है, आई गेस मेरे ख्याल से और तो कोई मेरे को इतना मेजर ब्रांड याद नहीं आ रहा। होंगे काफी सारे, लेकिन ये एक काफी ज्यादा इम्पल्सिव वीडियो थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही बना देते हैं। खुद देख रहा हूँ तो सोचा आपको भी दिखाता हूँ, लेकिन अगेन लाइक दिस इज जस्ट हार्ट ब्रेकिंग, लाइक सोनी जैसी इतनी बढ़िया कंपनी। वैसे निशान निशान भी देख लेते हैं, छोटी छोटी, ये जो इंडिया में तो इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन हाँ यूएस में मतलब वर्ल्ड में, जापान में काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल टाइम हाई इसने अक्टूबर 23 में किया था, बट हाँ अभी जो रिसेंट फॉल इसमें हम मेजर कर सकते हैं वो हम करेंगे ऑलमोस्ट, थोड़ा सा पहले ही किया था। 37% से मतलब ऑलमोस्ट चल रहा है। निसान, टोयोटा, होंडा, कावासाकी। ठीक है, और तो कुछ नहीं है अभी जो मैं आपको और बता सकूं, बट अगर निसान का ऑल टाइम हाई देखें तो एक डिफरेंट स्टोरी है। कभी 2005 2003। ठीक है गाइस, आई होप जापानीज मार्केट रिकवर करे, क्योंकि एक जापान इज वन ऑफ आवर लाइक फ्रेंड्स, राइट? प्लस वी लव जापान, काफी अच्छी चीजें दी हैं। वी नीड जापान टू बी हैप्पी, वी वांट जापान टू बी हैप्पी। कुछ बढ़िया हो जापान के लिए। बट हाँ, काफी
काफी ब्रूटल है जापान की हालत। मतलब अगर इंडिया में इतना स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाए तो काफी डेथ हो जाएगी, लिटरली भी एंड फिगरेटिवली भी। तो आई होप गाइस आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाऊंगा, बट हाँ नॉनदलेस मेरे को भी काफी ज्यादा मिला। और मे भी ना ये सीरीज में स्टार्ट कर सकता हूँ, कंपेयरिंग डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स टू इंडियन स्टॉक मार्केट, और मैं स्टार्ट करता हूँ ये आज जापान से शुरू किया। स्क्रिप्ट स्क्रिप्टेड नहीं थी, और मुझे भी कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट मे बी नेक्स्ट टाइम हल्की सी स्क्रिप्ट रेडी करके कुछ स्टॉक्स के नाम रेडी रख के हम साइड बाय साइड करेंगे। रिएक्शन हमारा स्टार्टिंग में ही रहेगा। मैं प्रीएम्प्टिवली देख कर नहीं बैठूंगा, स्टडी करके नहीं बैठूंगा, लेकिन हाँ ये चीजें समझने की कोशिश जरूर करेंगे साथ में कि इंडिया में क्या चल रहा है और बाकी कंट्रीज में क्या चल रहा है। ये चीज मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग और बढ़िया वीडियो होने वाली है हम सब के लिए। आई होप इस वीडियो के लिए मैं कहूंगा, या इस सीरीज के लिए कहूंगा, एटलीस्ट लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे हजारों बंदे हैं, लाखों बंदे हैं जो बोलते हैं कि ओके डेली एनालिसिस वीडियो, कल के लिए ऐसे ट्रेड कीजिए, ये स्टॉक ट्रेड कीजिए, आपको खूब पैसा मिलेगा, फलाना ढिमकाना। मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइक करें या सब्सक्राइब करें नहीं करें। बट हाँ आई डोंट थिंक कि इंडिया में कोई ये काम कर रहा है। वी विल डू दिस प्रॉपरली। आज तो वन ऑफ, इसको मैं फ्यूचर में भी कभी करूंगा, और फ्यूचर में भी प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ करूंगा। बट हाँ बाकी जो अब हम कंट्रीज के साथ स्टार्ट करेंगे, उनका ऑटोमोटिव सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, हमारा कोई आईटी सेक्टर है तो है, अपना मेडिकल सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सब चीजें ना एक बार ढंग से मतलब करूंगा मैं। इसको भी फिर से करेंगे एक बार प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ। बट हाँ आज के लिए इतना ही। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। ये मेरे को एक अच्छी चीज मिल गई जो विच इज गोना मेक माय चैनल अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर वंस, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस। लाइक सीरियसली मैं बार बार बोल चुका हूँ क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रही है चीज समझने में। हम नेक्स्ट वीडियो में कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स डिस्कवर करेंगे। बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप सबने किसी ने भी पूरी देखी हो। गुड नाइट गाइस।